जय हिंद प्यारे साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम करने वाले आज की क्लास में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, जहां से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछती है, वो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। और आज की क्लास में आपके लिए मैं ऐसे डाटा लेकर आया हूं जहां से तो क्वेश्चन 100% ही पूछे जाएंगे। चाहे हम जीएसडीपी की बात करें, चाहे हम एनएसडीपी की बात करें, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे हम जीडीडीपी, जो आरपीएससी का वर्तमान में सबसे फेवरेट पॉइंट है, जीडीडीपी यानी वर्तमान में कौन से जिले की यहां पर अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है। क्रम आपको मैं बताने वाला हूं, आरोही और अवरोही क्रम बताने वाला हूं। फिर हम बात करेंगे जिलेवार पर कैपिटा इनकम, हम बात करेंगे भारत और राजस्थान के तुलनात्मक अध्ययन की। उसके बाद जो वर्तमान में हाल ही के एग्जाम में आरपीएससी ने जहां से क्वेश्चन पूछे ना, जीएफसीएफ से, जहां प्यारे विद्यार्थियों हर विद्यार्थी क्या खाता है, मात खा जाता है, वो पॉइंट भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। हालांकि आपको शुरू में ऐसा होगा महसूस कि हम तो केवल क्या कर रहे हैं, केवल डाटा को देख ही रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा। लेकिन एक बार आपने अगर है ना पूरी क्लास लगा ली ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सारे डाटा याद भी होंगे और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन सही करके भी आएंगे। चाहे आरपीएससी कौन सा ही कथन बना ले, चाहे अधीनस्थ बोर्ड कौन सा ही कथन बना ले, ये प्यारे विद्यार्थियों मेरा क्या है, अनुभव है। क्योंकि मैंने आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के काफी एग्जाम दिए हैं, उसी अनुभव को यहां पर मैं साझा करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है, ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो देखिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखेंगे, जीएसडीपी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे, जीएसडीपी यानी यहां पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की हम बात करेंगे। दो पॉइंट हम देखेंगे, एक तो स्थिर कीमतों पर देखेंगे और एक प्रचलित कीमतों पर देखेंगे। किस पर देखेंगे, एक तो हम डाटा याद करेंगे स्थिर कीमतों पर और एक डाटा याद करेंगे प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमत क्या होती है दोस्तों, जो हमारा 2010-11 था ना, उसके आधार पर यह डाटा है। और जो प्रचलित कीमत है ना, वो वर्तमान का डाटा है। इस प्रकार हम पढ़ेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। अब देखिए यहां पर डाटा सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं 2024-25 का, उसके बाद हम देखेंगे 2025-26 का। ऐसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आरपीएससी वर्तमान में क्या बना रही है, कथन बना रही है, और अधीनस्थ बोर्ड भी वर्तमान में क्या कर रहा है, कथन बना रहा है। और कथन किस प्रकार बनाएगा वो भी बताऊंगा। पहले इन डाटा को देखिए, 2024-25 में स्थिर कीमत पर डाटा कितना है, यहां पर है 9,03,564, 9,03,564 करोड़। यानी ये जो डाटा है ना, पहले ही लाख करोड़ में, और ये संख्या है ना उसको हम पढ़ रहे हैं। जैसे 9,03,564 करोड़, ये क्या है हमारा स्थिर कीमत पर जीएसडीपी 2024-25 की। उसके बाद देखिए यहां पर कितनी हो गई है 2025-26 में, 9,81,807 क्या हो गई है यहां पर वर्तमान में जीएसडीपी स्थिर कीमत पर हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 9,00,000, यहां पर 9,81,807। इसको हम और तरीके से भी याद कर सकते हैं। किस प्रकार याद रखेंगे, इसको याद कीजिए 9.03 लाख करोड़, आगे लाख करोड़ है ही, यहां पर डाटा कितना है 9.03 लाख करोड़ हो गया। और यहां पर कितना हो गया 9.81 लाख करोड़, या 8.2 कर दो क्योंकि आगे डाटा हो रहा है, तो 8.2 लाख करोड़ हमारा क्या हो जाएगा जीएसडीपी स्थिर कीमत पर 2025-26 में। 2024-25 में हमारी जीएसडीपी कितनी थी स्थिर कीमत पर, 9.03 लाख करोड़ थी। और 2025-26 में कितनी होगी, 9.82
लाख करोड़ हो गई है। यानी क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वृद्धि हुई है 8.66 की वृद्धि हुई है। अब आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, पहला कथन देगा एग्जामिनर कि राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमत पर 8.66 की वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान की जीएसडीपी में स्थिर कीमत पर 2025-26 में 8.66 की वृद्धि दर्ज की गई है। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले कितनी थी, 9.03 लाख थी, अब कितनी है, 9.82 लाख करोड़ हो गई है। तो कितनी वृद्धि हुई, 8.66 की वृद्धि हुई है। लेकिन एक और बेहतरीन पॉइंट यहां पर मैं निकालने वाला हूं, वो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आरपीएससी अगर और गहराई में गई ना तो ये पॉइंट पूछेगा। देखिए 2024-25 में वृद्धि दर कितनी थी, 8.77 थी। कितनी थी, 8.77 थी 2024-25 में। यानी इससे पहले डाटा कौन सा था, 2023-24 का था। और यहां पर वृद्धि कितनी हुई थी, यहां पर हुई 8.77 की। अब देखिए वृद्धि कितनी है, 8.66 की वृद्धि हुई है ना। यानी अब की बार वृद्धि पहले की तुलना में क्या हुई है, कम हुई है। पहले वृद्धि कितनी थी, 8.77% वृद्धि हुई थी 2024-25 में। लेकिन 2025-26 में वृद्धि कितनी हुई है, 8.66 की वृद्धि हुई है। यानी वृद्धि तो हुई है लेकिन पहले की तुलना में कम हुई है। पहले तो 8.77 की वृद्धि हुई थी, लेकिन अब की बार 8.66 की वृद्धि हुई है। यानी वृद्धि तो हुई लेकिन पहले की तुलना में कम हुई है। यह आरपीएससी का वर्तमान में ट्रेंड का क्वेश्चन है, चल रहा है दोस्तों। इस प्रकार आपको याद करना है, तभी आप आरपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाओगे। और वर्तमान ट्रेंड भी अधीनस्थ बोर्ड ने यही अपना लिया। तो आप आरएएस की तैयारी करो, चाहे पटवार की करो, चाहे वीडियो की, चाहे एसआई की, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे फर्स्ट ग्रेड, कौन से भी एग्जाम की तैयारी करो, इस प्रकार आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार हम देखेंगे प्रचलित कीमत पर। किस पर देखेंगे, प्रचलित कीमत पर। देखिए कितना है ये डाटा, तो यहां पर डाटा है प्यारे विद्यार्थियों 17.01 लाख करोड़। ठीक है जी, यहां पर कितना है, 18.75 लाख करोड़, ये हमारा डाटा है प्रचलित कीमत पर बताया मैंने। यहां पर दो देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 17 लाख यहां पर 1,190 लाख करोड़ आगे डाटा आता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख लें ताकि आसानी से हमें याद हो जाए। 17.01 लाख करोड़ डाटा था 2024-25 में। ये तो था 2024-25 में। और 2025-26 में प्रचलित कीमत पर कितना हो गया जीएसडीपी, यहां पर 18.75 लाख करोड़। यानी अब की बार भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 10.24 की वृद्धि हुई है। 10.24% की क्या हुई है, यहां पर वृद्धि हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन मजे की बात देखिए, इससे पहली साल थी ना 2024-25 जब थी आर्थिक समीक्षा आई, उसमें वृद्धि कितनी थी, 11.77 की वृद्धि थी। यानी प्रचलित कीमत पर भी वृद्धि क्या हुई है, पहले की तुलना में क्या हुई है, कम हुई है। कितनी देखिए यहां पर, पहले तो 11.77% की वृद्धि हुई थी, लेकिन अब की बार हुई है 10.24% की वृद्धि। अब यहां से क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, कथन कारण वाला बनाए चाहे दोनों कथन दे। यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए। अब हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड पर, वहां पर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ये लीजिए, यही है हमारा व्हाइट बोर्ड। अब देखिए कथन कारण किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर देगा आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर ए, कथन नंबर ए दे देगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, वीडियो ताकि लंबी ना हो। यहां पर देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। लीजिए दोस्तों, मैंने यहां पर क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिख लिया है। अब आपको मैं बताता हूं क्या लिखा है। यहां पर दो कथन लिखे हैं। अब देखिए राजस्थान, पहला कथन देखिए क्या है, राजस्थान की जीएसडीपी, राजस्थान की जो जीएसडीपी है ना में 2025-26 में पहले की तुलना में, यानी 2024-25 से 8.66 की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। किस पर बात करें हम बात करें यहां पर स्थिर कीमतों पर। किस पर, स्थिर कीमतों पर। बिल्कुल सही है, ये बात एकदम क्या है, सत्य है। ये बात क्या है, सत्य है। उसके बाद देखिए कथन नंबर 2, राजस्थान की जीएसडीपी 2024-25 की वृद्धि दर, जो 2024-25 की वृद्धि दर
थी की तुलना में 2025-26 की वृद्धि दर ज्यादा है। क्या यह बात सही है? नहीं श्रीमान, वृद्धि दर अब की बार ज्यादा नहीं है। पिछली बार तो 8.77 की थी, लेकिन अब की बार तो 8.66 की वृद्धि हुई है। यानी पहले की तुलना में वृद्धि दर ज्यादा नहीं है। वृद्धि दर क्या है? पहले की तुलना में कम है। यानी वृद्धि तो हुई है, लेकिन जो पिछले साल वृद्धि थी ना, उससे कम हुई है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत। इस प्रकार आता है, और वहां पर हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर नहीं पाते, तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत। यानी ए सही है और बी क्या हो जाएगा? गलत है। यहां पर जो भी हमारा ऑप्शन हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, यहां पर जीएसडीपी के बारे में मैं यहां पर और बता देता हूं। यहां पर जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में बात करें, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमत पर कितना था 2024-25 में? 2024-25 में कितनी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर थी हमारे 2024-25 में यहां पर 9.35 लाख। ये थी, यही थी हमारी 9.03 लाख करोड़ थी। लाख करोड़ इतनी थी हमारी यहां पर क्या? जीएसडीपी। और प्रचलित कीमत पर कितनी थी? 17.01 लाख करोड़ थी। ठीक है, अब 2025-26 की बात आ गई। 2025-26 की बात आ गई तो यहां पर कितनी हो गई? 9.82 लाख करोड़ हो गई, और यहां पर 18.75 लाख करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 9.82 लाख, और यहां पर प्रचलित कीमत पर 18.75 लाख हो गई। अब देखिए यहां पर वृद्धि दर कितनी थी? पहले तो वृद्धि दर थी यहां पर 8.77% की, लेकिन यहां पर कितनी हुई? 8.66% की वृद्धि हुई। यहां पर कितनी थी वृद्धि? 11.77% की थी, लेकिन यहां पर वृद्धि कितनी हुई? 10.24% की वृद्धि हुई। यह आपको मैंने डाटा अभी तक याद कराया है। यानी जीएसडीपी के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। यह क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब देखिए हम क्या करेंगे? भारत के साथ तुलना करेंगे। हमारा जो घरेलू उत्पाद है उसका हम किसके साथ बात करेंगे? सकल घरेलू उत्पाद की। भारत की जो जीडीपी है उसके हम क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर जीएसडीपी और यहां पर जीडीपी का तुलना करें, तो देखिए यहां पर तुलना, यानी भारत की जो जीडीपी है, राजस्थान की जो जीएसडीपी है, उसका हम यहां पर तुलनात्मक अध्ययन करें, तो देखिए स्थिर कीमत पर कितना है? यहां पर 201.90 लाख करोड़ है। कितनी है? 201.90 लाख करोड़ है। और यहां पर जीएसडीपी अभी हम पढ़ कर आए 9.82 लाख करोड़ पढ़ कर आए हैं। ठीक है जी। और हम प्रचलित कीमत पर 18.75 लाख करोड़ पढ़ के आए हैं। ये रहा 18.75 लाख करोड़। लेकिन यहां पर प्रचलित कीमत पर भारत की जीडीपी कितनी है? तो यह है 357.13 लाख करोड़। कितनी है? 357.13 लाख करोड़। ये आपसे डाटा नहीं पूछेगा। ये जो डाटा है ना, ये आपसे नहीं पूछेगा। अब आपसे पूछेगा योगदान। क्या पूछेगा? योगदान पूछेगा। योगदान कितना है? तो देखिए यहां पर योगदान कितना है, तो योगदान देखिए 4.86 का योगदान है। कितना योगदान है? राजस्थान का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है? स्थिर कीमत पर तो 4.86% योगदान है। और प्रचलित कीमत पर कितना योगदान है? तो 5.25% योगदान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.25 योगदान हो जाएगा। 2025-26 की हम देखें, यहां पर 2025-26 के डाटा के अनुसार देखें तो पहले वृद्धि कितनी हुई थी? राजस्थान में जीएसडीपी में कितनी वृद्धि हुई? 8.66 की वृद्धि हुई थी। किसमें? स्थिर कीमत पर। प्रचलित कीमत पर कितनी हुई थी? 10.24% की वृद्धि हुई थी। ठीक है जी श्रीमान। लेकिन हम बात करें योगदान का कि भारत में कितना योगदान है, भारत की जीडीपी में राजस्थान का कितना योगदान है, तो स्थिर कीमत पर तो है 4.86%। कितना है? 4.86% योगदान है। और प्रचलित कीमत पर कितना योगदान है भारत की जीडीपी में राजस्थान का? 5.25% है। यहां से कथन बनेगा आपके एग्जाम में, और आपको सही करके आना पड़ेगा मेरे दोस्त। पूछेगा एग्जामिनर, योगदान पूछेगा
या कथन दे देगा कि इतना योगदान है। ये ऊपर नीचे भी कर सकता है, प्रचलित का पहले कर देगा और स्थिर का प्रचलित में दे देगा, प्रचलित का स्थिर में दे देगा। यानी इस प्रकार आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। 4.86 पूछे तो स्थिर कीमत पर है, 5.25 पूछे तो प्रचलित कीमत पर है, 8.66 क्या है, ये हमारी 2025-26 में वृद्धि दर है स्थिर कीमत पर जीएसडीपी में, और प्रचलित कीमत पर जीएसडीपी में वृद्धि कितनी हुई, 10.24% की वृद्धि हुई है। अब देखिए यहां पर एक मजे की बात, क्या है मजे की बात, मजे की बात देखिए, ये देखिए 7.4%, यहां पर 8% है। ये क्या है, इंडिया की जीडीपी में वृद्धि दर है। इंडिया की जीडीपी में वृद्धि दर देखिए स्थिर कीमत पर तो है 7.4% है और प्रचलित कीमत पर है कितनी, 8%। अब देखिए यहां पर तुलनात्मक अध्ययन। अब राजस्थान की जो जीएसडीपी है, ये राजस्थान की जो जीएसडीपी है, ये भारत की जो जीडीपी है, इनमें वृद्धि दर देखिए यहां पर 7.4 है स्थिर कीमत पर है, इधर स्थिर कीमत पर है 8.66%। किसमें वृद्धि ज्यादा है, राजस्थान की जीएसडीपी में ज्यादा वृद्धि हुई है या भारत की जीडीपी में ज्यादा वृद्धि हुई है। अब यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है यहीं से। अब आता है यहां पर क्वेश्चन की भारत की जीडीपी में वृद्धि दर ज्यादा या राजस्थान की जीएसडीपी में वृद्धि ज्यादा, तो राजस्थान की जीएसडीपी में वृद्धि ज्यादा हुई है, चाहे कितनी हुई वृद्धि तो ज्यादा, यहां पर 7.4 है, यहां पर 8 पॉइंट कितनी है, 6 देर की है, तो वृद्धि तो राजस्थान में ज्यादा हुई है। चाहे प्रचलित कीमत दे दे, अब चाहे प्रचलित कीमत दे दे, प्रचलित कीमत पर भी क्या हुई है, राजस्थान में वृद्धि ज्यादा हुई है, यहां पर 10.24 है और भारत की जीडीपी में 8% की ही वृद्धि हुई है। समझ में है ना कथन किस प्रकार बनेगा। यहां पर आपसे जीडीपी और जीएसडीपी में जो वृद्धि दर हुई है वहां का डाटा पूछ सकता है, आपसे योगदान का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे वृद्धि दर का योगदान केवल पूछ सकता है। 2024-25 में और 25-26 में जो राजस्थान की जीएसडीपी थी ना, उसका तुलनात्मक अध्ययन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इतना मैटर आपको समझ में आया है ना, तो एक बार व्हाइट बोर्ड पर चलिए। मैं व्हाइट बोर्ड पर क्यों जाता हूं, बार बार व्हाइट स्क्रीन पर क्यों जाता हूं, ताकि आपको डाटा याद हो जाए, डाटा याद हो जाए। देखते हैं ना तब हमें डाटा याद होते हैं, लेकिन एक बार व्हाइट बोर्ड आती है आपको डाटा ऐसे होंगे, हम कौन सा डाटा याद कर रहे थे कौन सा नहीं, तो यहां पर रिकॉल होगा हमारा। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी के बारे में, देखें कि जीडीपी में वृद्धि कितनी हुई है स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर। स्थिर कीमत पर कितनी हुई थी, 7.4% की वृद्धि हुई थी और यहां पर कितनी हुई थी, 8% की वृद्धि हुई थी यहां पर है जीडीपी में प्रचलित कीमत पर। इसी प्रकार हम देखें जीएसडीपी में 2025-26 में कितनी वृद्धि हुई है, स्थिर कीमत पर तो हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8.44 की वृद्धि और प्रचलित कीमत पर हुई है 10.24 की प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। तो अब देखिए भारत की जीडीपी में वृद्धि ज्यादा हुई या राजस्थान में वृद्धि ज्यादा हुई, राजस्थान में ज्यादा हुई। तो यहां पर कथन आपसे पूछे तो आप अच्छे तरीके से कर दोगे ना। उसके बाद देखिए जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान की बात करें कि राजस्थान का कितना योगदान है, तो स्थिर कीमत पर कितना योगदान था, यहां पर स्थिर कीमत पर योगदान था यहां पर हमारा 4.86%। कितना था, 4.86% था। और प्रचलित कीमत पर कितना योगदान था, प्रचलित कीमत पर योगदान था 5.25% हमारा योगदान था। कितना था, 5.25% योगदान। जीडीपी में योगदान पता चल गया, जीडीपी में वृद्धि दर आपको बता दी, जीएसडीपी में वृद्धि दर बता दी, और एक पॉइंट हमारा रह गया, बस क्या रह गया, ये तो 2025-26 का है, ये तो 2025-26 का है, तो 2024-25 का भी आपको डाटा याद रखना है। वो कितनी थी, तो वो थी 8 पॉइंट यहां पर 77%, यहां 11.77%। यानी पहले 2024-25 में क्या हुई थी, वृद्धि ज्यादा हुई थी, लेकिन अब की बार जीएसडीपी में वृद्धि क्या हुई है, थोड़ी सी कम हुई है पहले की तुलना में। यह भी आपको डाटा याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब क्या डाटा बचा हमारा, अब एक ही डाटा बचा है लास्ट, याद करना 2024-25 में तो हमारा था 9.03 लाख करोड़ और यहां पर था 17.01 लाख करोड़। इधर हो गया हमारा 9.82 लाख करोड़, यानी 2025-26 का हो गया ये डाटा जीएसडीपी का, और ये हो गया 2024-25 का डाटा हो गया
लाख करोड़ में, और यहां पर हो जाएगा 18.75 लाख करोड़, यानी दो गुना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इस प्रकार याद कर लो, प्रचलित दो गुना है, 9 दूनी 18। यानी सबसे पहले आपको मैंने जीएसडीपी बताया, उसके बाद मैंने जीडीपी और जीएसडीपी बता दिया है। ये लीजिए, अब हम किसकी बात करेंगे नेक्स्ट आगे, अब बात करेंगे एनएसडीपी यानी नेट यानी शुद्ध की बात करेंगे हम। शुद्ध यहां पर हम बात करेंगे, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करेंगे, यानी हम बात करें यहां पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की, तो अब क्या होगा, जो हमारी जीएसडीपी थी ना, उसमें से हम क्या कर देंगे, जो मूल्यह्रास हुआ है ना उसको घटा देंगे, मूल्यह्रास हुआ है ना उसको घटा देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, एनएसडीपी आ जाएगी। एक उदाहरण देखिए, आपने एक कोई कंपनी लगाई है दोस्तों, ये है हमारी एक कंपनी, कंपनी ए है, ठीक है ना, कंपनी ए है। कंपनी ए में, कंपनी ए को चलाने के लिए आपने एक मशीन यहां पर लगाई है, उस मशीन की लागत है 10 लाख रुपए। कितनी है, 10 लाख रुपए लागत है। और ये कंपनी जब आपने खड़ी की है, इसकी लागत आई थी आपको लगभग, मान लीजिए 100 यहां पर 100 लाख तो करो मत प्यारे विद्यार्थियों, कम ही कर लो, यहां पर कर लो 70 लाख। कितनी, 70 लाख रुपए की क्या आई थी आपको लागत आई कंपनी बनाने में। 10 लाख की मशीन आई, और यहां पर 5 लाख के आपने क्या रख रखे हैं, 5 लाख के यहां पर आपने मजदूर रख रखे हैं, और यहां पर एक यहां पर जो अन्य कोई औजार है वो मान लीजिए 4 लाख का है, अन्य औजार, अन्य औजार भी यहां पर 5 का कर लीजिए ताकि जोड़ में आसानी हो जाए। अब देखिए, अब आपने ये कंपनी खड़ी कर ली, कितना हुआ, 70 80 90, 90 लाख रुपए में ये आपने कंपनी खड़ी कर ली है, ठीक है जी। ये क्या है, हमारा 90 लाख हो गया। अब देखिए, आपने कंपनी को अच्छे तरीके से चलाया, लेकिन आने वाले समय में आपको इसको बेचना पड़ गया, बेचना पड़ा, तो इस मशीन की लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपने मशीन इतने दिन यूज कर ली तो इसकी लागत तो कम होगी ना, ये 10 लाख की तो बिकेगी नहीं, मान लीजिए ये बिक गई 5 लाख की, 5 लाख ना हो तो 8 लाख जरूर कर लो, ठीक है ना, 8 लाख हो गया। और ये देखिए, ये 5 लाख के कोई अन्य औजार थे, ये हो जाएंगे 2 लाख के, कितने के हो जाएंगे, 2 लाख के। ये आपके मजदूर है, ये भी चले जाएंगे, ठीक है। ये 70 लाख है, ये 70 लाख, तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी जो मूल्यह्रास हुआ था ना वो यहां से निकल जाएगा, मूल्यह्रास निकल जाएगा जीएसडीपी में से, तो नेट बचेगा ना, यानी जो शुद्ध बचा है ना वो यहां पर आएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसको डाटा को क्या करना है, याद करना है। तो देखिए, ये जीएसडीपी से कम आएगा या ज्यादा आएगा, कम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ तो घटाएंगे ना, चाहे पॉइंट में घटाएं चाहे एक में घटाएं, कुछ ना कुछ तो डाटा घटेगा, यानी घटेगा, तो जीएसडीपी से क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, नेट, यहां पर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आएगा। क्या आएगा, ये हमारा कम आएगा। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या आएगा, कम आएगा। किससे, जीएसडीपी से कम आएगा। ये बात आपको पता चल गई होगी। तो अब देखिए, यहां पर वही बात हमें याद करनी है, स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत पर, स्थिर कीमत पर है, प्रचलित कीमत पर, हमें याद करनी है। तो देखिए, यहां पर स्थिर कीमत पर देखें, सबसे पहले स्थिर कीमत पर देखें तो यहां पर कितना डाटा या हमें याद करना है। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7.89 लाख था, और अब कितना हो गया दोस्तों, यहां पर 8.59 लाख करोड़ हो गया है। 2024-25 में कितना था, 7.89 लाख करोड़ था। अब कितना डाटा हो चुका है, ये हो चुका है हमारा एनएसडीपी 2025-26 में 8.59 लाख करोड़ रुपए, यानी कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है 8.90% की, 8.90% की वृद्धि हुई है। अब याद कीजिए उस डाटा को, कौन से डाटा को, जीएसडीपी के डाटा को याद कीजिए, जिसमें आपने देखा कितनी वृद्धि हुई थी, उसमें 8.66 की वृद्धि हुई थी। अब बनाएगा आरपीएससी यहां से क्वेश्चन, जहां आप क्वेश्चन छोड़ देते हो ना वहां से आरपीएससी क्वेश्चन बनाता है। यहां पर तो वृद्धि देखिए, यहां पर कितना था, 9.03 लाख करोड़ से कितना था, 9.82 लाख करोड़ था ना, उसमें वृद्धि हुई थी 8.66 की, और यहां पर वृद्धि हुई है 8.90 की, यानी यहां पर एनएसडीपी में वृद्धि वहां से यहां पर ज्यादा है। वहां तो 8.66 थी, यहां पर 8.90। कथन बनेगा इसी प्रकार। अब कौन से की वृद्धि कम है, कौन से की ज्यादा है, कम किसकी है, ज्यादा किसकी है, यानी यहां पर कथन बना सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए एक और मजे की बात,
मजे की बात तो अभी आने वाली है। देखिए यहां पर तो वर्दी दिखा रहा है, यहां पर तो इससे ज्यादा यहां पर वर्दी हुई है, लेकिन प्रचलित कीमत को ध्यानपूर्वक देखिए। यहां पर 15 पॉइंट जो 25 लाख करोड़ है ना, यहां पर 16 पॉइंट, यहां पर 85 लाख करोड़ है, यहां पर वर्दी हुई है 10.48 की। कितनी हुई है? 10.48 की वर्दी हुई है। और वहां पर कितनी हुई थी? 10.24 की वर्दी हुई थी। यानी ये डाटा भी आपको याद करना है, ये डाटा भी आपको क्या करना है? याद करना है। किसमें ज्यादा वर्दी हो रही है? यहां पर एनएसडीपी में वर्दी ज्यादा हो रही है, चाहे कुछ ही हो, चाहे स्थिर पर हो चाहे प्रचलित पर हो। स्थिर पर 8.90 है तो वहां पर 8 पॉइंट क्या था? 766 था, 8.66% था। और यहां पर 10.48 है तो वहां पर कितना था? 10.24% था। यानी वर्दी हो रही है कहां से? जीएसडीपी से थोड़ी यहां पर वर्दी ज्यादा है। यह बात आपको याद रखनी है और आपको डाटा भी याद रखना है। यहां पर भी डाटा क्या है? 2 गुना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। वहां पर भी डाटा क्या था? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ये स्थिर कीमत पर था, ये प्रचलित कीमत पर था। ये स्थिर कीमत पर है, ये प्रचलित कीमत पर है। एनएसडीपी। और एनएसडीपी को क्यों निकाला जाता है? ताकि क्या निकाली जा सके? पर कैपिटा इनकम निकाली जा सके, यानी प्रति व्यक्ति आय निकाली जा सके। इसीलिए क्या निकाली जाती है? एनएसडीपी को निकाला जाता है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन कराता हूं। जी हां, याद करवा कर ही छोड़ूंगा। यहां पर मैं आपको जीएसडीपी, जीएसडीपी अब 2024-25 नहीं, हम 25-26 देखेंगे, ठीक है ना। स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत, प्रचलित कीमत पर कितनी थी? स्थिर कीमत पर 9.81 लाख करोड़, या 8 2 कर दो लाख करोड़ थी। यहां पर कितनी थी? 18.75 लाख करोड़, यानी 2 गुना, 2 गुना हो जाएगी। अब देखिए इसमें वर्दी कितनी थी? वर्दी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर वर्दी थी हमारी 8.66% की। यहां पर वर्दी कितनी थी? 10.24% की वर्दी हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद देखिए हम जीडीपी देखें, जीडीपी, यहां पर जीडीपी, जीडीपी प्रचलित कीमत पर और स्थिर कीमत पर। लीजिए आपको मैं बताता हूं, स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर देखें तो कितना योगदान था, यह आपको याद रखना है। योगदान कितना था? हमें जीडीपी याद नहीं करनी कि भारत की जीडीपी कितनी है, लेकिन योगदान जरूर याद करना है। योगदान राजस्थान का जीडीपी में कितना है? स्थिर कीमत पर 4.86% है, और प्रचलित कीमत पर कितना योगदान है? 5.25%। याद हो रहा है ना? अब देखिए मजे की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह है कि हमारा यहां पर क्या याद रखना जरूरी है दोस्तों। यहां पर हम याद करेंगे, पहले इसको यहां से थोड़ा सा साफ करते, थोड़ी सी जगह बनाते हैं बीच में। क्या जगह बनाते हैं? लीजिए ये बन गई हमारी जगह कि जीडीपी है ना, जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई थी? स्थिर कीमत पर तो 7.4% की वृद्धि हुई, और प्रचलित कीमत पर कितनी वृद्धि हुई थी? 8% की वृद्धि हुई। यानी योगदान जीडीपी में वृद्धि ज्यादा हुई है या जीएसडीपी में? जीएसडीपी में जीडीपी से ज्यादा वृद्धि हुई है, स्थिर कीमत हो चाहे प्रचलित कीमत हो, ठीक है ना। योगदान बता दिया आपको, ठीक है। आपको वृद्धि बता दी, जीडीपी में कितनी हुई और जीएसडीपी में कितनी वृद्धि हुई, जीडीपी में ज्यादा हुई या जीएसडीपी में ज्यादा हुई, ये आपको बता दिया। उसके बाद हमने क्या देखा? यहां पर एनएसडीपी के बारे में देखा, और एनएसडीपी के बारे में देखें स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर योगदान। तो स्थिर कीमत पर कितना योगदान था? यहां पर 8.59 लाख करोड़ था, और यहां पर कितना था? यहां पर था हमारा 16 पॉइंट, ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है ना। 16 पॉइंट है, कितना था? 16.85 लाख करोड़ था। अब देखिए इसमें वृद्धि दर, वृद्धि दर कितनी हुई थी? यहां पर 8.90% की वृद्धि हुई, और यहां पर 10.48% की वृद्धि हुई है, हुई थी ना। तो देखिए यहां पर 8.66, यहां पर 8.90, यानी वृद्धि कहां पर ज्यादा? एनएसडीपी में वृद्धि ज्यादा। यहां पर देखिए प्रचलित कीमत पर 10.24 है, यहां पर 10.48 है। कहां पर वृद्धि ज्यादा? एनएसडीपी में ज्यादा है। तो यह भी आपको याद रखना है। इतनी गहराई के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आरपीएससी में क्वेश्चन सही होगा, अधीनस्थ बोर्ड का क्वेश्चन सही होगा, और डाटा आपसे यहीं से पूछे जाएंगे।
ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम ज्ञात करेंगे पर कैपिटा इनकम। क्या ज्ञात करेंगे? पर कैपिटा इनकम ज्ञात करेंगे। और पर कैपिटा इनकम किस प्रकार निकाली जाती है? जब हम क्या कर देंगे, एनएसडीपी में, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में क्या कर देंगे, कुल जनसंख्या का जो क्या कर देंगे, भाग दे देंगे ना कुल जनसंख्या का, तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम पर कैपिटा इनकम के बारे में। लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर कैपिटा इनकम। लीजिए, पर कैपिटा इनकम। सबसे पहले वही बात, स्थिर कीमत पर प्रचलित कीमत पर दो गुणा कर देना है, बस दो गुणा कर देना है। यहां पर कितनी है? 9.57। ये 2024-25 का डाटा है, तो कितना है? 9.57, 9.57 लाख करोड़, सारा लाख करोड़ में डाटा है। यहां पर 2025-26 में कितना हो गया? 10.31 लाख करोड़ हो गया। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। कितनी वृद्धि हुई है पर कैपिटा इनकम में, कितनी वृद्धि हुई है 2024-25 की तुलना में? तो वृद्धि यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी 7.76% की। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर हम स्थिर कीमत पर देख लिया, प्रचलित कीमत पर देखें तो 18.50 लाख करोड़, और यहां पर कितना है? 20.23 लाख करोड़, यानी दो गुना है। 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, यानी दो गुना हो रहा है। और यहां पर वृद्धि कितनी हुई है? यहां पर वृद्धि हुई है 9.32% की। हालांकि डाटा याद करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको याद कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। देखिए, कितनी वृद्धि हुई है? 7.66 की हुई है, यहां पर 9.32 की हुई है। और ये क्वेश्चन है ना, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट है ये वाला। पर कैपिटा इनकम है 2025-26 का एलडीसी के एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम में लिख कर ले लो, आए गया, यानी टपक ही गया ये क्वेश्चन। तो देखिए कितनी है यहां पर, एक बार देखिए, लाख करोड़ में है ये, तो देखिए 10.31 लाख करोड़, और यहां पर कितना? 20.23 लाख करोड़। तो अभी हम गलत कर देते दोस्तों, क्या कर देते? देखिए, लाख करोड़ पर कैपिटा इनकम में लाख करोड़ में चली गई। इतनी इनकम होती तो कहां पर चले जाते? ये लाख करोड़ में डाटा नहीं है। अभी हम गलत कर देते ना, ऊपर वाले तो सारे लाख करोड़ में डाटा थे, लेकिन ये लाख करोड़ में डाटा नहीं है, क्योंकि हम जब कुल जनसंख्या का भाग देंगे ना तो ये कट जाएंगे। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी यहां पर 95,762 है। और अब बढ़कर कितनी हो गई? 1 लाख, यहां पर 3,189, यानी कितनी वृद्धि हुई? 7.76 की। अभी गलत हो जाता ना यहां पर। आप लाख करोड़ वैसे भी याद नहीं करते, आप पता है, मुझे पता है, आप में सभी में थोड़ा सा कॉमन सेंस है, आप भी गलत नहीं करते। यहां पर थोड़ा सा निकल गया दोस्तों, यहां पर लाख करोड़ की बात हो रही थी तब। तो यहां पर देखिए 18, यहां पर क्या कितना है? 1 लाख, यहां पर है 1,85,095, और यहां पर कितना है? 20 लाख। यहां पर नहीं, 2 लाख है, 2 लाख कितना है? यहां पर 2,02,349। यहां पर वृद्धि कितनी? 9.32 की वृद्धि हुई है। अब देखिए इंडिया की, देखिए यहां पर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की देखिए 1,21,000 है स्थिर कीमत पर है, और यहां प्रचलित कीमत पर कितनी है? 2 लाख, यहां पर 19,000 है। यहां पर वृद्धि देखिए 6.3% की, यहां पर 6.9% की, यानी चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे जीडीपी में वृद्धि दर हो, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि दर हो, चाहे जीडीपी में क्या हो, वृद्धि दर हो, राजस्थान की ही ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी? राजस्थान की ही ज्यादा रहेगी। तो याद रखना, यहां पर 6.3 है, 6.9 इंडिया में है, तो यहां पर 7.76 और 9.32 हो जाएगी। चलिए एक बार व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, वहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो हमने क्या किया था? एनएसडीपी में भाग दिया था कुल जनसंख्या का। क्या किया था? कुल जनसंख्या का हमने भाग दे दिया, कुल जनसंख्या का हमने भाग दे दिया। तो निकल कर आई हमारी कितनी? यहां पर 2025-26, पहले 24-25 की देखें तो 2024-25 की निकल कर आई हमारी कितनी आई? 95,762 आई थी, 95,762 है। और 2025-26 की कितनी आई थी हमारी? यहां पर 1 लाख है, 1 लाख कितनी? 1 लाख है 3,189। यह है स्थिर कीमत पर। और प्रचलित कीमत पर कितनी थी? प्रचलित कीमत पर दो गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 18, 50, 9, 5 आ जाएगी, और 10 दूनी 20 करेंगे तो 20, यहां पर 23, फिर 4, 9 हो जाएगी। ये थी हमारी क्या? पर कैपिटा इनकम, यानी 2 लाख यहां पर
2 लाख यहाँ पर 2,349 है और 1 लाख है। ये इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना है दोनों के दोनों। ठीक है, अब वर्दी कितनी हुई है, पहले की तुलना में वर्दी कितनी हुई, यहां पर तो 7.76% की वर्दी हुई और यहां पर वर्दी कितनी हुई है 9.32 की प्रतिशत की वर्दी हुई है। और इंडिया में कितनी वर्दी हुई है, इंडिया में वर्दी दर की बात करें तो 6.3 की और 6.9% की क्या हुई थी, वर्दी हुई थी। कितनी थी 2025-26 में, स्थिर कीमत पर देखें तो कितनी थी, 1,21,968 रुपए पर कैपिटा इनकम थी। और यहां पर प्रचलित कीमत पर देखें तो 2,19,575 यहां पर क्या थी, पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा इनकम थी। ये भी आपको याद करना है। पर कैपिटा इनकम याद हो गई ना आपको, मैंने जीएसडीपी के बारे में बता दिया, जीडीपी के बारे में बता दिया, एनएसडीपी के बारे में बता दिया, पर कैपिटा इनकम के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे जहां से अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जीडीडीपी यानी सकल जिला घरेलू उत्पाद, यानी जिले के बारे में हम चलेंगे। अब जिले के ऊपर चलेंगे। अब तक तो राज्य की बात हो रही थी, देश की बात हो रही थी, अब आएंगे जिलों के बारे में। अब देखिए सबसे ज्यादा योगदान किस जिले का है, यहां पर जीडीडीपी में अधिकतम स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत पर, न्यूनतम किसका है, स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर। तो देखिए स्थिर कीमत पर जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर। इसी प्रकार प्रचलित कीमत पर जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, यानी एक से है यहां पर। तो जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर हो जाएगा हमारा अधिकतम जीडीडीपी। और न्यूनतम हम बात करें तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर। यहां पर प्रतापगढ़ है लेकिन ये चेंज हो गए आपस में, धौलपुर, डूंगरपुर आ जाएंगे यहां पर, फिर आएगा जैसलमेर। याद रखना है इनको, इस डाटा को अच्छे तरीके से देख लेना। स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर आपको आरोही क्रम भी पूछ सकता है और अवरोही क्रम भी आपसे पूछ सकता है। अधिकतम योगदान स्थिर कीमत पर पूछे चाहे प्रचलित कीमत पर पूछे, किसका योगदान ज्यादा है जीडीडीपी में, जयपुर का ज्यादा है। उसके बाद किसका योगदान है, अलवर का है। उसके बाद जोधपुर का है। उसके बाद अजमेर का है। इसी प्रकार हम न्यूनतम देखें किसका योगदान है, प्रतापगढ़ का है। न्यूनतम योगदान किसका है, प्रतापगढ़ का है। अब आप कहोगे कि हम एक याद कर ले क्या, ना जी ना। इससे पहले का आरपीएससी का जो एग्जाम उठाकर देखिए, ये डाटा पूछा गया लास्ट 2 वाले, यानी 4 तक तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। हालांकि आपको 10 तक डाटा याद कराऊंगा, 13 तक डाटा याद कराऊंगा, फिर आपको यकीन हो जाएगा आरपीएससी कहां तक जा सकती है, आरपीएससी कहां तक जा सकती है। उसके बाद देखिए अब ये हमारी आ गई जीडीडीपी। अब आएगी जिलेवार पर कैपिटा इनकम, यानी कौन से जिले की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा चाहे स्थिर कीमत हो चाहे प्रचलित कीमत हो, अलवर की ज्यादा है, उसके बाद जयपुर की ज्यादा है। अलवर की ज्यादा है, उसके बाद जयपुर की ज्यादा है। और ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 4th ग्रेड के एग्जाम में इतनी बार आया था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 4th ग्रेड का एग्जाम तो दिसंबर में हुआ, तो इससे पहले की जो आर्थिक समीक्षा थी ना, उसमें पूछा था, उसमें से पूछा था। यानी अब आने वाले दिसंबर नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी, मार्च तक आपको यही डाटा याद रखने हैं, यही डाटा याद रखने हैं। तो जिलेवार पर कैपिटा इनकम देखें तो अलवर की, फिर जयपुर की, चाहे स्थिर कीमत हो चाहे प्रचलित कीमत हो। उसके बाद यहां से क्वेश्चन बनेगा आरपीएससी का कि राजसमंद, जैसलमेर, नीचे जैसलमेर और राजसमंद। यानी स्थिर कीमत पर पहले क्या आएगा, राजसमंद आएगा, फिर जैसलमेर आएगा। प्रचलित कीमत पर क्या आएगा, पहले जैसलमेर आएगा, फिर राजसमंद आएगा। यानी स्थिर कीमत पर कैपिटा इनकम देखें जिलेवार तो अलवर, जयपुर, राजसमंद, जैसलमेर। प्रचलित कीमत पर देखें तो अलवर, जयपुर, जैसलमेर, राजसमंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए जितना भी पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे साथ। जीएसडीपी हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, जीएसडीपी स्टार्ट किया था। कितना स्टार्ट किया था, पहले हमने ज्ञात किया 2024-25 का, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया 2025-26 का, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताई वृद्धि दर, उसके बाद क्या बताई, वृद्धि दर बताई। तो देखिए 2024-25 का कितना है, 9.03 लाख करोड़। यहां पर कितना था, 17.01 लाख करोड़ था, ठीक है। यहां पर 2025-26 में कितना था, 9.82 लाख करोड़ थी हमारी जीएसडीपी स्थिर कीमत पर।
और ये है प्रचलित कीमत पर। 2 गुना करना है आपको, याद रखना है, 2 गुना कर देना, याद हो जाएगा बस। फिर देखिए यहां पर 9 दूनी 18 करेंगे तो 18.75 लाख करोड़ हो जाएगी। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, वृद्धि दर। इसमें पहले वृद्धि कितनी हुई थी, 8.77 की वृद्धि हुई। यहां पर कितनी हुई थी, 11.77 की वृद्धि हुई थी। यहां पर कितनी वृद्धि हुई है, 8.66 की वृद्धि हुई है। यहां पर कितनी वृद्धि हुई है, 10.24 की वृद्धि हुई है। लीजिए, यानी वृद्धि तो हुई है लेकिन पहले की तुलना में कम वृद्धि हुई है। अब की बार 8.66 और 10.24 है प्रचलित कीमत पर। उसके बाद हमने क्या देखा, जीडीपी के बारे में देखा। जीडीपी में हम देखें स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। सबसे पहले योगदान देखें, योगदान देखें, योगदान 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 नहीं, कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि दर देखें। पहले क्या देखेंगे, वृद्धि दर कितनी थी, 7.4% की जीडीपी में वृद्धि हुई थी और यहां पर 8% की वृद्धि हुई। यानी राजस्थान की जीएसडीपी से कम वृद्धि हुई है यहां पर, क्योंकि यहां पर 8.66 है, यहां पर 7.4 है स्थिर कीमत पर। प्रचलित कीमत पर यहां पर 10.24 है तो यहां पर 8% है, ठीक है ना, यहां पर 8% है। उसके बाद देखेंगे योगदान कि राजस्थान का जीडीपी में योगदान कितना है, तो स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर। स्थिर कीमत पर कितना योगदान है, तो 4.86% योगदान है और यहां पर प्रचलित कीमत पर देखें तो कितना योगदान हो जाएगा, 5.25% योगदान हो जाएगा। आपको जीएसडीपी के बारे में बता दिया, जीडीपी के बारे में बता दिया। उसके बाद देखिए हम किसके बारे में बात करेंगे, नेट यानी शुद्ध, यानी एनएसडीपी के बारे में बात करेंगे, जिससे क्या निकाली जाती है, पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। तो 2024-25 का डाटा आ जाएगा, 2024-25 का डाटा आ जाएगा, 2025-26 का डाटा आ जाएगा। याद हो रहा है ना दोस्तों। इसी प्रकार 2 बार क्लास लगा लीजिए इसको, चाहे 2 गुना की रफ्तार में लगा लो, याद हो जाएगा। स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत पर क्या था डाटा, वो डाटा हमारा था यहां पर 7.89 लाख करोड़, यही था। और प्रचलित कीमत पर 15.25 लाख करोड़ और यहां पर 8.59 लाख करोड़ और यहाँ 8 दूनी 16 यानी 16.85 लाख करोड़। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 8.90% की वृद्धि हुई और यहां पर हुई थी 10.48% की वृद्धि। हालांकि आपको मैंने बताया जीएसडीपी में कितनी वृद्धि हुई थी, यहां पर जीएसडीपी की बात करें तो 8.66 की वृद्धि हुई और यहां पर 10.24 की वृद्धि हुई थी, याद है ना आपको। फिर देखिए पर कैपिटा इनकम हमने निकाली, पर कैपिटा इनकम हमने जब निकाली तो आपको 2025-26 की मैंने बताई थी, कितनी बताई थी, 1 लाख, यहां पर 1,03,189 स्थिर कीमत पर है और प्रचलित कीमत पर बताई थी 2 लाख, यहां पर कितनी 2,349 बताई थी, जिसमें वृद्धि कितनी हुई थी, वृद्धि हुई थी 7.76 की वृद्धि हुई और यहां पर स्थिर कीमत पर बता दी, प्रचलित कीमत पर कितनी वृद्धि हुई, 9.32% की वृद्धि हुई। हालांकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखें तो कितनी थी, इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी हमारी 1,21,968, ठीक है। और यहां पर कितनी थी, 2,19,575 थी, ठीक है। अब देखिए इसमें वृद्धि दर कितनी हुई पहले की तुलना में, इसमें वृद्धि दर पहले की तुलना में हुई थी 6.3% की वृद्धि हुई और यहां पर 6.9% की वृद्धि हुई। यानी पर कैपिटा इनकम में भी राजस्थान में ज्यादा वृद्धि हुई है, राजस्थान में क्या हुई थी, ज्यादा वृद्धि हुई। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा क्या, जीडीडीपी के बारे में, जीडीडीपी के बारे में। हमने सबसे पहले अधिकतम के बारे में देखा, अधिकतम के बारे में देखा। अधिकतम में हमने क्या देखा, स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर। स्थिर कीमत पर जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर हो जाएगा। न्यूनतम हम देखें, न्यूनतम हम देखें तो स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत पर। स्थिर कीमत पर क्या था हमारा, प्रतापगढ़ था, फिर डूंगरपुर था, फिर धौलपुर था, फिर जैसलमेर था ना। इसी प्रकार यहां पर क्या था, पहले प्रतापगढ़, फिर यहां पर धौलपुर, फिर डूंगरपुर, फिर वो क्या आ जाएगा हमारा, जैसलमेर आ जाएगा। इस प्रकार हमने न्यूनतम देखे। उसके बाद हमने जीडीपी के बारे में, जिले की हमने क्या देखी, पर कैपिटा इनकम देखी, यानी डिस्ट्रिक्ट पर कैपिटा इनकम के बारे में हमने देखा। सबसे ज्यादा स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत पर किसकी है, अलवर की है, उसके बाद जयपुर की है, उसके बाद जयपुर की है, उसके बाद यहां पर राजसमंद जैसलमेर आएगा और यहां पर जैसलमेर राजसमंद आ जाएगा।
ये लीजिए, इतना मैटर हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं दोस्तों, इतना मैटर हमें पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है GSVA, यानी GSVA यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी क्षेत्रवार जो उत्पादन हुआ है हमारा, कृषि में कितना हुआ है, उद्योग में कितना हुआ है और सेवा क्षेत्र में कितना हुआ है, यानी जो क्षेत्रवार उत्पादन है ना, उसका पता लगाने के लिए किसका क्या निकाला जाता है, GSVA निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, GSVA निकाला जाता है। तो देखिए यहां पर GSVA क्षेत्रवार उत्पादन का पता लगाने के लिए इसको निकाला जाता है। तो देखिए स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर, स्थिर कीमत पर देखें तो कितना है 8.79, यहां पर क्या हो जाएगा, लाख करोड़ हो जाएगा, और यहां पर 17.12 लाख करोड़ हो जाएगा। जो वृद्धि दर कितनी है 7.03 है, और यहां पर 9.03 वृद्धि दर हो जाएगी। ये तो प्रचलित है। और स्थिर कीमत पर GSV टोटल आ गया, ये क्या है, कुल, ये तो है कुल, ये तो क्या है, कुल है। अब इनका क्या निकालेंगे, क्षेत्रवार निकालेंगे। यानी पहले हम क्या करेंगे, हम कुल है जो टोटल है वो बता दिया कि 8.79 लाख है, ये 8.79 लाख करोड़, लाख करोड़ क्या है, इतना है हमारा स्थिर कीमत पर GSVA। और प्रचलित कीमत पर कितना है 17.12 लाख करोड़ है, जो पहले की तुलना में कितनी वृद्धि दर्शा रहा है, यहां पर तो 7.03% वृद्धि दर्शा रहा है, और यहां पर 9.03% की वृद्धि दरें दर्शा रहा है। अब देखिए ये 7.03 भी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा, 9.03 भी निकाल कर दिखाऊंगा। अब क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र देखिए ये रहे हमारे क्षेत्र, ये है क्षेत्र। क्षेत्र देखिए, क्षेत्र कौन कौन से, कृषि, उद्योग, सेवा। तो देखिए यहां पर स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत पर, स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत पर। क्वेश्चन यहां से 100% बनेगा, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो। अब इनका योग कर लेना, इनका योग कर लेना, वृद्धि दर आ जाएगी निकल कर आपके सामने, वृद्धि दर क्या आ जाएगी आपके सामने, निकल कर आ जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए यहां पर कितनी वृद्धि हुई है स्थिर कीमत पर, और प्रचलित कीमत की हम बात करें तो यहां पर देखिए सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं को पूछा जाएगा कि कृषि क्षेत्र का GSV में योगदान स्थिर कीमत पर कितना है, 25.33% है, और प्रचलित कीमत पर कितना है, 25.74% है। कितना, 25.74% है। तो देखिए इसके बाद उद्योग का देखिए तो 28.21% योगदान स्थिर कीमत पर है, और प्रचलित कीमत पर कितना है, 26.55% है, प्रचलित कीमत पर योगदान है उद्योग का। स्थिर कीमत पर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, 46.46% है, और यहां पर प्रचलित कीमत पर कितना है, 47.71% हो जाएगा। यानी यहां पर सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है। सबसे कम किसका योगदान है, तो वो है कृषि क्षेत्र का, चाहे वो स्थिर कीमत हो चाहे प्रचलित कीमत हो। स्थिर कीमत पर हमने क्या देखा, स्थिर कीमत पर हमने देखा 25 से 28 से 46, 25 28 से 46, 25 28 और 46, और प्रचलित कीमत पर क्या है, 25 26 और 47। ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है दोस्तों 25 28 46। और आपको ये आगे वाले भी पॉइंट याद रखने इसमें, तो आगे वाले भी पॉइंट याद रखने इसमें, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत न हो। तो 25.33 से कितना हुआ, यहां पर प्रचलित कीमत में 25.74, यहां पर 28.21 से कितना है, 26.55। देखिए उद्योग क्षेत्र कम है, कहां से, स्थिर कीमत में, स्थिर कीमत में योगदान है तो यहां पर ज्यादा है, और प्रचलित कीमत पर योगदान क्या है, कम है। किसका, उद्योग का। अपने खुद की तुलना में देखिए, औरों की तुलना में कम नहीं है, क्योंकि औरों की तुलना में तो कृषि इससे भी कम है, लेकिन खुद की तुलना कीजिए स्थिर और प्रचलित कीमत पर है। आरपीएससी का ध्यान इसी ओर जाएगा, आरपीएससी का दो ध्यान है इसी तरफ जाएगा। किस ओर जाएगा कि GSVA का योगदान स्थिर कीमत पर उद्योग का कितना है, 28.21 है, लेकिन प्रचलित कीमत पर देखिए 26.55 है। अब तक जितने भी हमने पढ़े हैं ना, स्थिर कीमत हो चाहे प्रचलित कीमत हो, योगदान प्रचलित कीमतों पर ज्यादा हमने देखा है स्थिर कीमतों से। यहां पर देखिए 46.46 है, तो यहां पर 47.71% हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा योगदान।
प्रतिशत में योगदान, जिस प्रकार हमने जीडीपी में योगदान देखा था ना, राजस्थान का जीएसडीपी का योगदान देखा था, जीडीपी में कितना था, किस प्रकार था, मैंने आपको बताया था किस प्रकार था योगदान दोस्तों। 4.86% का योगदान था स्थिर कीमतों पर है, और प्रचलित कीमतों पर कितना योगदान था, 5.25% योगदान था। उसी प्रकार जीएसवीए में योगदान कृषि क्षेत्र का स्थिर कीमत पर है और प्रचलित कीमत पर, उद्योग का स्थिर कीमत पर है, प्रचलित कीमत पर है, सेवा क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमत पर है और प्रचलित कीमत पर आपको मैंने बता दिया है। अब देखेंगे इनकी वृद्धि दर, क्या देखेंगे, वृद्धि दर हम देखेंगे। तो देखिए कृषि में स्थिर कीमत पर कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.22% की वृद्धि हुई है, और यहां पर है प्रचलित कीमतों पर 3.47 की वृद्धि हुई है, किसमें, कृषि क्षेत्र में। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में देखिए 7.02 की वृद्धि हुई है, और यहां पर देखिए कितनी 6.99 की वृद्धि हुई है। यहां पर 11.15 सेवा क्षेत्र में और 13.52 है प्रचलित कीमत पर सेवा क्षेत्र में। अब यहां फिर क्वेश्चन बन गया कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि ज्यादा हुई है, कृषि में वृद्धि कम हुई है। कृषि में तो वृद्धि सबसे कम हुई है, और सेवा क्षेत्र में वृद्धि क्या हुई है, सबसे ज्यादा हुई है। सेवा क्षेत्र का योगदान भी सबसे ज्यादा और कृषि क्षेत्र का योगदान भी सबसे कम है, पता चला ना यहां पर। अब आएंगे इनके उप क्षेत्र। क्षेत्र पहले कुल बताया, उसके बाद क्षेत्र बताया, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उप क्षेत्र देखेंगे, और आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का लाजवाब क्वेश्चन यहां से बनता है। उद्योग के उप क्षेत्र, कृषि के उप क्षेत्र, सेवा के उप क्षेत्र, और राजस्थान पुलिस में अभी जो एग्जाम हुए हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए, चाहे वो टेलीकॉम का हो चाहे किसी का हो, 4th ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए, पशु परिचर में क्वेश्चन पूछे गए थे ना, पटवार में क्वेश्चन आए थे, ग्राम सेवक में क्वेश्चन आए थे श्रीमान, आपके एसआई में भी आए हैं, आएंगे, आते रहेंगे, आरएएस में आएंगे, 2nd ग्रेड में आएंगे यहां से क्वेश्चन। तो उप क्षेत्र देखिए कृषि, उद्योग, सेवा, इनका क्रम जरूर याद रख लेना, बढ़ से घटता क्रम आपको यहीं पर दे रखा है। कृषि में देखिए पशुधन सबसे ज्यादा योगदान, फिर फसल का, फिर वानिकी का, फिर मत्स्य पालन का। इसी प्रकार उद्योग में देखें तो उद्योग में विनिर्माण का सबसे ज्यादा, उसके बाद निर्माण का, उसके बाद खनन का, उसके बाद विद्युत का योगदान है। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में सबसे पहले व्यापार और होटल आ जाएंगे, सबसे ज्यादा योगदान है। उसके बाद आवास या व्यावसायिक सेवाओं का आ जाएगा, उसके बाद अन्य कुछ और आ जाएंगे, उसके बाद वित्त का, फिर परिवहन का। इस प्रकार ये क्रम आपको याद रखना है, और इसकी पीडीएफ अभी बता देता हूं, बाद में मैं भूल जाऊं प्यारे विद्यार्थियों, अभी याद आई है मुझे, पीडीएफ कहां पर मिलेगी, पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो चलिए आपको मैं बताता हूं पीडीएफ कहां पर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एक तो पहली बात, नंबर 1 बात, जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, इस प्रकार लिखकर नीचे लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कीजिए। 2 ही पेज है और पूरा सारा आ गया इसमें, 2 पेज को रट डालिए बस, वहां से ज्वाइन कर लेना। अन्यथा आप टेलीग्राम पर जाइए, जैसे टेलीग्राम पर जाएंगे आपकी स्क्रीन पर आएगा ऐसा आएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, वहां पर जाकर सर्च करना है टेलीग्राम पर, ये देखिए सर्च, यहां पर सर्च करोगे ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, इस प्रकार आपको मिलेगा ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, यहां पर मिलेगा। उसको देखिए यहां पर सर्च करोगे ना तो नाम आएगा ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, सर्च यही करना है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये हमारा चैनल आएगा, इसको ज्वाइन कर लेना है, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। इससे पहले देखिए इसमें क्या क्या आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया, ये देखिए ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ये हमारा चैनल है, यहां पर 1523 साथी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इसको ज्यादा समय हुआ नहीं है। ये देखिए वरिष्ठ अध्यापक डीवी, ये डीवी के लिए आगे, उसके पहले देखिए ये सारे आपको नोट्स मिलेंगे यहां पर। देखिए किस प्रकार नोट्स हैं, भारत के जो नोट्स हैं, एलडीसी के लिए नोट्स चाहिए या अन्य किसी एग्जाम के चाहिए, जैसे देखिए यहां पर ऑथेंटिक बुक बजट की ये रही पीडीएफ बनाई हुई मिलेगी आपको, निःशुल्क है, ये आर्थिक समीक्षा 2025-26 की मिलेगी। ये नीचे चलेंगे तो आपको दिशा वाली बुक है वो निःशुल्क मिल जाएगी, कक्षा 10 की पुस्तक मिल जाएगी, साइंस की बुक मिल जाएगी, 9वीं 10वीं की बुक मिल जाएगी। ये देखिए पीएसआई एग्जाम के लिए देखिए राजस्थान पॉलिटी के जो बुकलेट आती है, कलाम कोचिंग क्लासेज की, इतिहास की, भूगोल की, कला एवं संस्कृति की सारी किताबें मिलेगी यहाँ पर, निःशुल्क मिलती है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए वापिस हम चलते हैं जहां पर हम पढ़ रहे थे, तो चलिए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अंतिम पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि वर्तमान में
आरपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ रही है, और क्वेश्चन कहां से पूछ रही है ना, वो देखोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रही है आरपीएससी। तो देखिए जीएफसीएफ क्या है, ये जीएफ है, जीएफ नहीं जीएफसीएफ क्या है, देखिए सकल स्थायी पूंजी निर्माण, यानी चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, यानी जो स्थायी पूंजी है, स्थायी पूंजी की बात हो रही है। मान लीजिए सरकार ने क्या किया है, 4 उद्योग लगाए हैं, 4 उद्योग लगाए, उनमें से 2 का क्या कर दिया है, यहां पर बेच डाले हैं, तो उसके पास 2 ही बचे हैं ना, तो 2 हो जाएगा। मान लीजिए आपने 1 बीघा जमीन खरीदी है, 1 बीघा खरीदी है, तो उसमें से आधे बीघा जमीन आपने बेच डाली, तो आपके पास आधे बीघा जमीन बची ना। तो यानी स्थायी पूंजी, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, वो यहां पर बताई जा रही है कि उसमें कितना योगदान है, जीएसडीपी में कितना योगदान है, कितनी है। तो देखिए यहां पर प्रचलित कीमतों पर जीएफसीएफ कितनी है, 2024-25 की बात करें तो 5.02 लाख करोड़, 5.02 लाख करोड़ है दोस्तों। और जो जीएसडीपी का कितना है यहां पर है 29.53%, 29.53% ये हो जाएगी हमारी क्या टोटल है प्रचलित कीमत पर जीएफसी का योगदान हो जाएगा जीएसडीपी में। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, जिस प्रकार हम पढ़ के आ रहे हैं, ये तो हो गया योगदान, किसमें, जीएसडीपी में योगदान हो गया। और वृद्धि कितनी हुई है पहले की तुलना में, 11.81% की वृद्धि हुई है। आपको मैंने ऊपर बताया चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, पूंजी की बात हो रही है, तो सरकारी पूंजी कितनी है इसमें 5.02 लाख करोड़ में, तो यहां पर है 22.03%। और यहां पर निजी क्षेत्र में कितनी पूंजी है, यहां पर 77.97% है। ये आपको डाटा याद रखना है। अब देखिए आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था यहां से, क्षेत्रवार जीएफसीएफ है, यहीं तक नहीं रुका वो, क्षेत्रवार याद कर लोगे आप, निर्माण याद कर लिया, उसके बाद स्थावर संपदा, आप आवासीय आपको याद करवा दिया, विनिर्माण आपने याद कर लिया, विद्युत गैस और यहां पर जल याद कर लिया, उसके बाद लोक प्रशासन का योगदान है, उसके बाद संचार का योगदान है, उसके बाद फसल का योगदान। आप तो 4 ही पढ़ते हो ना, 4 कहां पर हो गया, 1 2 3 4 यहां पर हो गया। आप तो 4 तक पढ़ते हो, मैंने आपको 5 नंबर बताया, 6 नंबर बताया। क्यों बताया, क्योंकि आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था यहां से। ये लीजिए लास्ट 3 है ना, ये वित्तीय सेवाएं, वानिकी, मत्स्य भंडारण का आरोही क्रम बताइए जीएफसीएफ में। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा। अब बताइए कहां तक डाटा याद करोगे दोस्तों, यहां तक क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी के एग्जाम में। ये है हमारे डाटा दोस्तों, जो मैंने आपको यहां पर थंबनेल में दिखाया, आरटीएस कपिल चौधरी और उन सर के द्वारा जो क्लासें कराई गई है, विकास गुप्ता सर के द्वारा जो क्लासें कराई गई है, उनका सार संग्रह था ये हमारे नोट्स से। ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। क्लास आपको अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप लाइक करोगे ना दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूं, लाइक करोगे ना तो मुझे मिलेगा मोटिवेशन। जी हां, वीडियो अगर लाइक होती है, क्लास लाइक होती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरे को भी लाइक किया जा रहा है, इस प्रकार मोटिवेशन मिलता है वास्तव में। और आप सब्सक्राइब करते हो ना तो सबसे बड़ा मोटिवेशन, और कमेंट करके बताते हो ना उससे बड़ा भी लाइक वाला भी नहीं। लाइक कम कर दो, चाहे कमेंट इतने कर दो कि आनंद ही आ जाए किस प्रकार आपको क्लास लगी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर करना, अपने साथियों को जरूर शेयर करना, जो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है, चाहे आरपीएससी की कर रहे हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहा हो आपका साथी, उसको ये क्लास जरूर शेयर कर देना ताकि वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है दोस्तों। आज की क्लास में ये क्या हुआ, इतना ही पेज क्यों है, एक पेज कहां पर गया दोस्तों। चलिए बैक चलते हैं, बैक में मिलेगा, ये रहा, इसमें मिलेगा हमें जी, ये रहा। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले हमने जीएसडीपी के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपको मैंने बताया प्रतिशत योगदान बताया, वृद्धि दर बताई। ठीक है, उसके बाद जीडीपी और जीएसडीपी में हमने देखा, तुलनात्मक अध्ययन देखा, कितना योगदान है 4.86 स्थिर कीमत पर, प्रचलित कीमत पर 5.25 है था। और आपको मैंने बताया कि जीडीपी में वृद्धि दर 7.4 और 8% है, लेकिन हमारे राजस्थान की जीएसडीपी की बात करें तो 8.66 और 10.24 वृद्धि दर है, जो भारत से ज्यादा है। उसके बाद एनएसडीपी की बात की, उसमें हमने स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर देखा, योगदान देखा, और यहां पर देखा हमने वृद्धि दर कितनी हुई है। फिर पर कैपिटा इनकम हमने निकाली, जो निकल कर आई थी यहां पर 1,03,189, और यहां पर प्रचलित कीमत पर 2 लाख, यहां पर 2,349 है, जो वृद्धि दर दर्शा रहा है 7.76 की और 9.32% की। फिर हमने इंडिया के साथ तुलना किया, यानी भारत के साथ तुलना की, तो देखिए
नहीं, 1,21,968 स्थिर कीमत पर, और प्रचलित कीमत पर कितनी थी? 2,19,575, जिसमें वृद्धि दर देखें तो 6.3 और 6.9, यानी यह भी वृद्धि दर क्या है? भारत की कम है राजस्थान की पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर से। फिर मैंने आपको बताया जीडीडीपी के बारे में, अधिकतम आपको बताया स्थिर कीमत पर हो चाहे प्रचलित कीमत पर हो, जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर बताया। न्यूनतम में हमने देखा प्रतापगढ़ तो है ही है, लेकिन उसके बाद क्रम बदल जाता है, डूंगरपुर, धौलपुर आएगा स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर आएगा पहले धौलपुर, फिर आएगा डूंगरपुर और आगे जैसलमेर रहता ही है। उसके बाद मैंने बताया जिलेवार पर कैपिटा इनकम, तो देखिए अलवर की सबसे ज्यादा है, चाहे स्थिर कीमत हो चाहे प्रचलित कीमत हो। उसके बाद जयपुर की ज्यादा है, चाहे स्थिर कीमत हो चाहे प्रचलित कीमत हो। स्थिर कीमत पर उसके बाद राजसमंद जैसलमेर आएगा और प्रचलित कीमत पर जैसलमेर और राजसमंद आ जाएगा। उसके बाद जीएसवीए यानी क्षेत्रवार का पता लगाने के लिए कि कृषि उद्योग सेवा का योगदान कितना है, तो कृषि की हमने देखी स्थिर कीमत पर 25.33% योगदान है और प्रचलित कीमत पर 25.74% का योगदान है। इसी प्रकार उद्योग का 28.21% स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर 26.55% योगदान है, और सेवा क्षेत्र का 46.46% है और 47.71% है प्रचलित कीमत पर योगदान हो। फिर उसके उप क्षेत्र में कृषि उद्योग सेवा का क्रम बताया, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, यानी पहले देखिए आपको यह भी याद रखना है, अवरोही एक है, आरोही। आरोही में क्या है? आरोही में अक्सर कम है, यानी इसमें कितने 3 है, इसमें कितने 5 है, तो इसमें क्या है? कम। कम है तो पहले आएगा क्या आएगा? यहां पर छोटे से या बढ़ते हुए क्रम में आएगा, यहां पर पहले बढ़ते से घटते क्रम में आएगा। इस प्रकार आता है आरोही और अवरोही क्रम, यह भी याद रख लेना। जीएफसीएफ के बारे में बताया, क्षेत्रवार बता दिया। आरपीएससी ने यहां से कहां से क्वेश्चन पूछा? 2024-25 वाले में से, और अब 2025-26 का भी आप याद रख लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।